हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और वो न्यूज़ है कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। और सिर्फ इतनी बात नहीं, यहां पर ईरान की तरफ से भी काउंटर बैक जो अटैक्स हैं वो अटैक करे गए। इजराइल ने टारगेट किया ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स थे उनको, वहां पर रेडिएशन जैसी खबरें भी देखने को मिली। ऑल्दो आईएईए उन पर नजरें बनाए रखे हुए रेडिएशन को चेक कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई लीकेज वगैरह जैसी या फिर रेडिएशन बढ़ा तो नहीं है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इजराइल हिट्स ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिसाइल फैक्ट्रीज, तेहरान लॉन्चेस ड्रोन्स। यानी कि जब यहां पर अटैक करे गए थे यहां पर आपका इजराइल की तरफ से, जो कि यूएसए का समर्थित माना जाता है। और बेसिकली इन चीजों को सपोर्ट हम कह सकते हैं या फिर टारगेट करा गया था यहां पर जो परमाणु जो एस्टेब्लिशमेंट थे उन सभी को, सो दैट पूरी कोशिश यहां पर यह है कि किसी भी तरह से जो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको आगे ना प्रोसीड कर पाए, उसको रोकने की कोशिश। अभी उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इजराइल ने इस चीज को ऑलमोस्ट यहां पर इजराइल में जो इजराइल के नेता बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन्होंने क्लियरली इस चीज को बोला। उन्होंने दरअसल ट्रंप को एक व्यक्तिगत रूप से उन्होंने थैंक्स बोला, जबकि यूएसए ने कहा कि नहीं, हमारा तो कोई समर्थन इसमें है ही नहीं। हाउएवर उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो आप यहां पर देख सकते हैं, फिर इसके काउंटर बैक में ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा जो ड्रोन्स हैं उन ड्रोन्स को दागा, ऐसा इजरायली सेना के द्वारा यहां पर कहा गया। और आप ऐसे कुछ अटैक्स की कुछ ऐसी इमेजेस आप सबने यहां पर देखी हैं ना। अब डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। बड़ी बात यहां पर यह है कि इजराइल के द्वारा जो अटैक्स करे गए उसमें ईरान के जो मिलिट्री हेड हैं, यानी कि प्रमुख मोहम्मद बागेरी, इन मोहम्मद बागेरी की डेथ यहां पर देखने को मिली है। और इतना ही नहीं, इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को रन करने में जो प्रमुख जो वैज्ञानिक थे, दो साइंटिस्ट की वहां पर डेथ भी हमें देखने को मिलती है, जो कि उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा लीड रोल प्ले वहां पर कर रहे थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा इन चीजों को यहां पर जो कंफर्म करा गया, आप देख सकते हैं। वी कैन नाउ कंफर्म दैट द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस, कमांडर ऑफ आईआरजीसी एंड द कमांडर ऑफ ईरान इमरजेंसी कमांड वर ऑल एलिमिनेटेड इन द इजराइल स्ट्राइक अक्रॉस ईरान बाय मोर देन 200 फाइटर जेट्स। इस तरह से जो ये स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक ईरान के ऊपर करी गई थी, जिसमें यहां पर फोर्सेस ने कंफर्म करा कि यहां पर ईरान की जो सेना है उसके प्रमुख बागेरी, उनकी डेथ हमें यहां पर देखने को मिली है ना। आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं यहां पर। तो दरअसल जैसा ये समय था, आपने ऐसे बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारी वीडियोस आपने वायरल देखी होंगी कि रात के समय में ये जो अटैक है, रात के समय में ये जो स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक हमें यहां पर देखने को मिलती है। अब दरअसल ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन प्लान हुआ या फिर ये जो पूरी स्ट्राइक करी गई, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लॉइन। इसमें बड़े पैमाने पर जो हमले किए गए, जिनका उद्देश्य ये था कि ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है उनको ठोस रूप से उनको हिट करना, यानी कि सो दैट ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको आगे प्रोसीड करने से रोका जा सके। इजरायली सेना का दावा यह है कि उन्होंने दर्जनों सैन्य और परमाणु लक्ष्यों को निशाना बनाया। एंड यस, इस चीज को ईरान की तरफ से भी कंफर्म कराया गया कि हाँ, कुछ जो हमारे न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट थे वहां से कुछ जो अटैक्स हैं वो अटैक्स भी मीडिया के द्वारा भी उन सभी चीजों को वहां पर कंफर्म करा गया। ये जो हमारा परमाणु संयंत्र था नतांज, यहां पर जो कि राजधानी से करीब 225 किलोमीटर साउथ में स्थित है, वहां पर विस्फोट सामने आए, ऐसा मीडिया के द्वारा वहां पर चीजों को कंफर्म करा गया। साथ ही साथ आईएईए इन्होंने भी इस चीज की पुष्टि करी कि यहां पर इस एक जो प्लांट है, इस प्लांट को यहां पर टारगेट किया गया था। और साथ ही साथ आईएईए के द्वारा यह भी बोला गया कि हम वहां पर रेडिएशन को जांच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई अटैक की वजह से कोई रेडिएशन वहां पर बढ़ गया हो, तो उसकी जांच भी वहां पर उनके द्वारा ये करी जा रही है। अब ये अगर यहां पर देखें तो बेंजामिन नेतन्याहू, इनके द्वारा स्टेटमेंट ये निकल के आता है कि ये जो ईरानी खतरे के खिलाफ में एक निर्णायक सैन्य कार्रवाई उन्होंने बताया, और वो चाहते थे कि ईरान आने, वो उनका ये स्टेटमेंट था, उन्होंने ये बोला कि ईरान आने वाले समय में कुछ और ऐसे प्रोग्राम्स में ज्यादा अपनी जो डेवलपमेंट्स हैं वो करने वाला था। ईरान ने हाल ही के महीनों में समृद्ध यूरेनियम को हथियार के रूप में बदलने की कगार पर यह पहुंचाया है, ऐसा इनके द्वारा जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया। साथ ही साथ यहां पर देखेंगे, अगर इन्होंने ये कहा कि अगर इसको नहीं रोका गया तो कुछ ही महीनों में परमाणु जो हथियार हैं, परमाणु हथियार बनाए जा सकते थे पर जो ईरान है, ईरान के द्वारा। और अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता तो ये इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए सीधा खतरा हो जाते, सीधा एक तरीके से बड़ा जो खतरा यहां पर देखने को मिल सकता था। अब नेतन्याहू ने व्यक्तिगत रूप से यहां पर यह भी कहा, अब ये एक देखने वाली चीज मिलेगी आपको, मैं इसके कुछ आपको जो सोशल मीडिया पर मार्को रूबियो के कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि नेतन्याहू ने यह कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ट्रंप को धन्यवाद कहा कि हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें समर्थन देने के लिए उन्होंने इजराइल के रुख का समर्थन किया, ऐसा उनके द्वारा बोला गया कि ट्रंप ऐसा कर रहे हैं। जबकि यहां पर हम ये भी देखेंगे कि मार्को रूबियो कहेंगे नहीं, हमारा तो कोई कैसा भी किसी प्रकार का सपोर्ट है ही नहीं। आगे यहां पर हम देखेंगे तो इजरायली सेना ने यह बताया कि कई वरिष्ठ आईआरजीसी यानी कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इनके कमांडर और नेशनल जो ऑफिस हैं वो ऑफिस बंद कर दिए गए हैं अटैक्स के बाद में। और जो दो प्रमुख वैज्ञानिक, ये वो दोनों प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिनकी डेथ हमें देखने को मिल रही इन अटैक्स के अंदर। ये दोनों वैज्ञानिक हैं, इन दोनों वैज्ञानिकों की डेथ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और इजरायली मीडिया ने ये सूचना दी कि अली जो शमखानी, जो कि आयतुल्लाह खमेनी के सलाहकार थे, वो भी इस अटैक में हिट हुए हैं।
अब ये तो रही इजराइल की तरफ से कार्रवाई। अब हम बात करेंगे ईरान की तरफ से काउंटर में जो कार्रवाई करी गई है वो, साथ ही साथ यूएस का क्या स्टेटमेंट है, क्या उनका स्टैंड है, और साथ ही साथ इंडिया की तरफ से क्या हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा जो अपना जो कुछ आधिकारिक बयान है वो बयान यहाँ पर लाए गए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के द्वारा जो हमारे यूपीएससी सीएससी के जो प्लस कोर्सेज हैं उन पर अभी जो एक हैवीएस्ट डिस्काउंट है उसको भी लाइव रखा गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो डिस्काउंट है ये एक सीमित समय के लिए है और ये केवल और केवल अभी 48 घंटे के लिए बचा हुआ है, जिसमें आप 17,999 रुपए में यूपीएससी की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर होगा, जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलता है। ध्यान रखिए 12 महीने तक का एक्सटेंशन भी आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट तो आप शुभ 50 कोड यूज कर सकते हैं। साथ ही आप डायरेक्टली मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको यहाँ पर रीच आउट करेगी। बात करते हैं यहाँ पर बैचेस के बारे में। 2027 के लिए बाइलिंगुअल बैच है, ये लाइव हो चुका है। ये हिंदी का बैच है 2000, ये भी 2027 के लिए, ये भी फाउंडेशन है, ये इंग्लिश का, और ये बाइलिंगुअल 2028 के लिए। सभी के सभी जो बैचेस हैं वो भी लाइव हैं। और बड़ी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि अनअकैडमी के द्वारा जो सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट है इसका आयोजन 15 तारीख को होने वाला है, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। इसमें आपको अनअकैडमी के कोर्सेज पर 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। साथ ही साथ मैकबुक, आईपैड, ये सारी जैसी चीजें हैं इनको भी आप रिवॉर्ड के तौर पर यहाँ पर ले सकते हैं। ये तो रही थी अब तक इजराइल के बारे में बात। अब हम थोड़ा सा रुख जान लेते हैं ईरान का, कि ईरान ने रिटेलिएशन में, रिएक्शन में ईरान की तरफ से क्या कार्रवाइयां हुई। तो हम देखेंगे जवाबी कार्रवाई में करीब 100 ड्रोन इजराइल की तरफ भेजे गए और उन ड्रोन से जो अटैक है वो अटैक इजराइल के ऊपर, यानी कि ऐसा जो इजरायली सेना है वो रोकने की कोशिश कर रही है। और इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी यहाँ पर हमें एक्टिव देखने को मिलेगा। ईरानी रक्षा प्रवक्ता अबोल फजल शेखरचानी ने उन्होंने ये चेतावनी दी इजराइल को कि यूएस और इजराइल, क्योंकि अल्टीमेटली जैसा आप लोग चाहते हैं कि यूएस कभी भी नहीं चाहता कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो आगे बढ़े, डील्स वगैरह उनके सबके बारे में हम जानते हैं ऑलरेडी ना। अब उन दोनों को टारगेट करा गया ईरान की तरफ से, यानी कि इजराइल और यूएस, यानी कि ट्रम्प सरकार को भी, कि इनको ये इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उन्होंने इसे इजरायली हमले हैं इनका जवाब ये बताया कि अगर हम ड्रोन से अटैक कर रहे हैं तो जो इजराइल ने हमारे ऊपर जो अटैक्स करे थे उनका जवाब हम यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर व्हाइट हाउस की तरफ से जो एक मार्को रूबियो का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट भी हम यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अमेरिका का क्या रुख है सारे मामले के ऊपर, पूरी स्ट्राइक के ऊपर। तो दरअसल यूएसए के जो राज्य सचिव मार्को रूबियो, उन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया कि भाई यूएसए इस कार्रवाई में शामिल नहीं था और ना ही यूएसए ने किसी को कोई किसी प्रकार का सहयोग दिया। जबकि वहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से इजरायली प्रमुख, उनके बारे में, नेतन्याहू के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने पर्सनल रूप से धन्यवाद किया था ट्रंप का। तो इनके द्वारा इस चीज को यहाँ पर ऑलमोस्ट खारिज करा गया और उन्होंने बोला कि अमेरिकी प्राथमिकता क्षेत्र में अमेरिकी सेना और नागरिकों की रक्षा है। अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना पर कोई ऐसा कोई टिप्पणी नहीं करी थी। तो ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री यानी कि पेनी वोंग, उन्होंने इजराइल ईरान तनाव द्वारा क्षेत्र को और अस्थिर करने की जो आशंका दी थी। यहाँ पर आप व्हाइट हाउस का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है आप वो देख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। उनके द्वारा यहाँ पर यह बताया गया कि किस तरह से इजराइल ने हमला किया और उन्होंने ये बताया कि ये आत्मरक्षा के लिए जरूरी था। ट्रंप और प्रशासन हमारी सेना की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम हमने उठाए हैं। तो यानी कि इसके द्वारा बोला गया कि अमेरिकी हितों या फिर कर्मियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट में सभी चीजों को यहाँ पर जो है क्लैरिफाई करा। अब थोड़ा सा जानते हैं ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी जैसा यहाँ पर इजराइल के द्वारा जो खतरा बताया जा रहा था कि अभी ईरान उस कंडीशन में पहुंच चुका है कि वो जो सिविल मामलों के लिए, यानी कि नागरिक मामलों के लिए जो यूरेनियम का आवर्धन संवर्धन कर रहा है वो अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है कि वो अगर कंटिन्यूअसली रहा तो फिर वो आराम से उसे परमाणु बम बना सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे ईरान ये कहता है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसके सिविल यूजेस के लिए है, लेकिन आईएईए सहित कई देश उसे नहीं मानते, उसे संतोषजनक नहीं मानते। कई बार उसे डेटा मांगा जाता है, जानकारी मांगी जाती है तो वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देता। साथ ही साथ इस सप्ताह जो निगरानी संस्था वॉचडॉग है उसके जो गवर्नर की परिषद ने 20 वर्षों में पहली बार ऐसा ऑफिशियल रूप से ईरान को अपना जो परमाणु अप्रसार है उसके दायित्वों के उल्लंघन का दोषी अभी हाल में ईरान को ठहराया है। और इसी इनसिक्योरिटी के चलते हुए इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर जो अटैक है वो ये अटैक करा गया कि कहीं ऐसा ना हो ये परमाणु जो हथियार हैं उनको ये यहाँ पर बना ले। अब 60% जो समृद्ध यूरेनियम है उसके कारण ईरान 9 परमाणु बम बनाने में ऑलरेडी कैपेबल हो चुका है, वो ऐसे बम ऑलरेडी यहाँ पर बना चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंडिया के स्टैंड के बारे में। तो इंडिया का स्टैंड हमारे यहाँ पर ये देखने को मिला, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर रणदीप जायसवाल एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनके द्वारा बताया गया कि आर स्टेटमेंट ऑन द सिचुएशन बिटवीन ईरान एंड इजराइल। और जैसा भारत की तरफ से हमेशा से शांति और
सह-अस्तित्व बनाए रखने की जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर करी गई हैं और उन्होंने बताया कि हम डीपली कंसर्न्ड हैं जो रीसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं ईरान और इज़राइल के बीच में, और यहाँ पर देखेंगे कि वो सभी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसा स्टेटमेंट उनके द्वारा यहाँ पर देखा गया और उनके द्वारा अगेन यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से शांति स्थापित रखने की जो कोशिश है दोनों देशों के अंदर, वो दोनों जो कोशिश है या फिर जो अपना स्टैंड है दोनों कम्युनिटीज़ में, इंडिया ने उन चीज़ों को यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो स्टेटमेंट जहाँ है देखने को हमें मिलेगा। तो ये था पूरा का पूरा एक जो बड़ा डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट में। आप देखते हैं कि किस तरह से अशांतियां और काफ़ी ज़्यादा समय-समय पर, और ये एक तरीके से एक जो इनसिक्योरिटी हमें देखने को मिलती है इज़राइल की तरफ से, जो ईरान की तरफ जो अटैक करा गया, और फिर बाद में अब अगेन ये चीज़ हमें इस तरह से देखने को मिलेगी कि अगर ऐसे अटैक्स हो रहे हैं, दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं, तो फिर इधर से काउंटर अटैक हो रहे हैं, संभावना ये है कि एस्केलेशंस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अभी तक की अपडेट यही है, आगे देखेंगे क्या जानकारी मिलती है। थैंक यू वेरी मच।